Good morning, friends. Welcome to my 39th lecture on business mathematics. Friends, from today onwards, we will discuss a new concept that is known as matrices. I have already discussed in the chapter of determinant what is a matrix. I have discussed that a matrix is a rectangular arrangement of numbers within bracket. So this is known as matrix. So we will discuss a formal discussion on the concept of matrix, definition of matrix, and other related types of matrix in today's classes. So first we will discuss regarding different concept relating to matrix. Before discussing concept relating to matrix, let me first share my screen with you. Then we will discuss other things relating to matrix. 1 second, please. ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करेंगे मैट्रिक्स क्या है, फिर मैट्रिक्स के बारे में आगे जाएंगे। पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिखेंगे ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स में बी matrix may be defined as an orderly arrangement of some numbers or symbols in certain rows and columns. In certain rows and columns. Enclosed by some bracket enclosed by some brackets subscripted by the magnitude of its order and denominated by some capital letter. पहले डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर एक एक पॉइंट इसका समझेंगे। मैट्रिक्स क्या है? पहला पॉइंट, मैट्रिक्स में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. सो इट्स एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. ऑल मैट्रिसेस आर ऑर्डरली अरेंजमेंट. व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर. किसका अरेंजमेंट होगा ऑर्डरली अरेंजमेंट? नंबर का या सिंबल का. कुछ नंबर या कुछ सिंबल का ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा, नंबर और सिंबल इन सर्टन रोज एंड कॉलम. कैसे अरेंजमेंट होगा? रो और कॉलम में. सो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ सम नंबर और सिंबल्स एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट. ये कुछ ब्रैकेट में एनक्लोज्ड होगा. सुपरस्क्रिप्टेड क्या है मैं समझाऊंगा. बाय मैग्नीट्यूड of its order and denominated by some capital letter. मैं इसको समझाता हूं. सपोज हर एक मैट्रिक्स डिनोमिनेट होता है एक कैपिटल लेटर में, तो ए इज ए मैट्रिक्स. और हर एक मैट्रिक्स में जो
एलिमेंट्स होते हैं वो एक ब्रैकेट के अंदर रहते हैं। सपोज एक ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ ऑर्डर नंबर्स लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो दिस इज ए मैट्रिक्स। क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ नंबर को रो और कॉलम में अरेंज किया और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया किसमें, एक कैपिटल लेटर में। अच्छा, इसमें कितना रो है सर, 3 रो है। कितना कॉलम है सर, 3 कॉलम है। इट्स ए 3x3 मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट करना। सुपरस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखना। तो अभी देखेंगे तो ए इज ए मैट्रिक्स जहां पर कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों ब्रैकेट के अंदर में रहा। और सुपरस्क्रिप्ट हुआ उसका ऑर्डर। ऑर्डर पता मतलब क्या है, रो कितना है, कॉलम कितना है। पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। और एक मैट्रिक्स दिखाता हूं। सपोज बी इज ए मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट में है, समझ में आ रहा है क्या, ब्रैकेट में है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इट्स ए मैट्रिक्स। यहां पर कुछ सिंबल्स है, कुछ लेटर्स है, समझ में आ गया। कहां पर लेटर्स हैं, ये 2 ब्रैकेट के अंदर में कुछ लेटर्स है, कुछ सिंबल्स है। इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो ये एक मैट्रिक्स है। सपोज सी इज ए मैट्रिक्स, इसमें कितना है 5 6 7 8 9 10, इट्स ए मैट्रिक्स। अच्छा, कितने रो हैं सर, 1 2, रो 1 रो 2, 2 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इट्स ए 2x3 मैट्रिक्स। इसको पढ़ते हैं बाय, इट्स ए 3 into 3 मैट्रिक्स, 3x3, इट्स ए 3x3, इट्स ए 2x3। लिखते हैं इनटू लेकिन पढ़ते हैं बाय। मैं इस डिटरमिनेंट्स चैप्टर में समझाया हूं। तो और एक बार डेफिनेशन को देखेंगे। मैट्रिक्स में भी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो हर एक मैट्रिक्स एक एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। किसका, कुछ नंबर का या कुछ सिंबल का। और वो अरेंजमेंट कैसे होगा, रो और कॉलम फॉर्म में। रो और कॉलम फॉर्म को बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। एंड एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट। ये ब्रैकेट कोई इस तरह का ब्रैकेट हो सकता है या नहीं तो इस तरह का ब्रैकेट हो सकता है, कोई मतलब ये नहीं है। एंड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्टेड, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर का मतलब कितना रो है, कितना कॉलम है। एंड डिनोमिनेटेड बाय सम कैपिटल लेटर। हर एक मैट्रिक्स को एक एक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ए बी सी। और एक लिख सकता हूं डी एक मैट्रिक्स है, डी एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इट्स ए मैट्रिक्स। कौन से तरह का, कितना रो है सर, सर 2 रो है। कितना कॉलम है, 2 कॉलम है, 2x2 मैट्रिक्स। सो इट्स ए 2x2 मैट्रिक्स। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है क्या। अभी मैट्रिक्स का कुछ फीचर्स लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स। डेफिनेशन गया था, अभी लिखेंगे फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स। फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में लिखेंगे। व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फीचर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लिखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ, मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ some numbers और सिंबल्स। मैं बताया था मैट्रिक्स में कुछ नंबर होते हैं या सिंबल होते हैं। ये नंबर और सिंबल्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो the elements of a matrix can be some numbers or some symbols. The element of a matrix can be in form of some numbers or in form of symbols. समझ में आ रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स में कुछ रोज होता है एंड कुछ कॉलम्स होते हैं। और रो एंड कॉलम्स में चीजों को सजाने को बोलते हैं रेक्टेंगुलर
अरेंजमेंट में समझाया था डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, व्हाट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, it must be enclosed by some bracket. Third point important, it must be enclosed by some bracket. कुछ ब्रैकेट लगाया जाता है। ब्रैकेट कौन से तरह का हो सकता है, आइदर इस टाइप का ब्रैकेट या नहीं तो इस टाइप का ब्रैकेट। ये वाला ब्रैकेट हो सकता है या नहीं तो ये वाला ब्रैकेट हो सकता है। कुछ कुछ जगह पर इस तरफ का ब्रैकेट देखोगे, ये टाइप का ब्रैकेट, दोनों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ पॉइंट लिखोगे, इट मस्ट बी सब्सक्रिप्टेड बाय, it must be subscripted by the magnitude of its order, the magnitude of its order। मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर का, 2/3 मैट्रिक्स या 2/2 मैट्रिक्स या 3/3 मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट बाय द ऑर्डर। ये कैसे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट होता है रो नंबर इन बाय कॉलम नंबर, इसको बाय पढ़ते हैं, इनटू लिखते हैं। फिफ्थ, इट मस्ट बी डिनोमिनेटेड बाय ए कैपिटल लेटर, it must be denominated by a capital letter। मैट्रिक्स डिनोमिनेट होता है एक कैपिटल लेटर में, लाइक ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा। बेटा फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो अभी तक क्या पढ़े, मैट्रिक्स क्या है। Matrix is a rectangular arrangement of some numbers or symbols within bracket subscripted by its order and denominated by a capital letter। समझ में आ रहा है क्या, तो इसी को कर हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स एंड सिंबल्स एंड अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम फैशन एंड enclosed by some bracket and subscripted by its order, then denominated by a capital letter। These are the major features of a matrix। Okay, next हम बात करेंगे what are the different types of matrix। heading करो, बेटा हेडिंग करो different types of matrix। लिखो different types of matrix। different types of matrix। लिखेंगे मैट्रिक्स में भी classified into following types। matrix may be classified into following types। आज के क्लास में ये टाइप्स के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट, मैट्रिक्स कितने तरह का होता है, फर्स्ट लिखेंगे मैट्रिक्स में भी देयर में बी कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड, देयर में बी रो मैट्रिक्स। ये सब शॉर्ट नोट में आता है, आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, देयर में बी स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट, देयर में बी डायगोनल मैट्रिक्स।
फिफ्थ, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये 6 हुआ है, 7 नंबर यहां चले आओ। देयर में बी जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, देयर में बी सिंगलटन मैट्रिक्स। Next, there may be sub matrix. Next, there may be triangular matrix. लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट 2 पार्ट, वन इज इक्वल मैट्रिक्स, अनदर इज इक्विवेलेंट और कंपेरेबल मैट्रिक्स। So these are different 12 categories of matrix. So we will discuss one by one. What is a column matrix? फर्स्ट हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे रो मैट्रिक्स क्या है, फिर बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, फिर बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, फिर बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या है, फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या है, फिर जीरो मैट्रिक्स क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है, सब मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इक्वल मैट्रिक्स क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, या कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले एक से शुरू करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। हेडिंग करो कॉलम मैट्रिक्स। बेटा हेडिंग करो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। Point number 1, column matrix. What is a column matrix? कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ओनली वन कॉलम इज देयर। समझ में आ रहा है क्या? उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो लिखेंगे व्हाट इज ए कॉलम मैट्रिक्स, तो लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स that has only one column is called column matrix. जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, कितना? ए इजिकल टू, सपोज एक ही कॉलम है, लिखो 2 3 4, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही कॉलम है। अच्छा ये कितना है, कितना रो है, कितना कॉलम है? सर इसमें 3 रो है, 1 कॉलम है। इट्स ए 3/1 कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा और एक एग्जांपल देता हूं, बी है, उसमें कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4,
इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कितना रो है, 2 रो है, 1 कॉलम है, इट्स ए कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ओवर। सेकेंड, रो मैट्रिक्स। जैसे कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम था, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ओनली वन रो विल बी देयर, देयरफॉर इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स which has only one row, एक ही रो है, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक ही रो है, वन कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, वन रो होगा तो रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, सपोज सी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 3 4 इस तरह का 2 3 4, तो ये कितना मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें कितना रो है सर, एक रो है। कितना कॉलम है सर, 3 कॉलम है, तो इट्स 1/3 रो मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, डी एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 3। अच्छा, इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है सर, देखने से 2 कॉलम है और 1 रो है। रो 1 है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इट्स ए 1/2 व्हिच मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो हो गया, रो मैट्रिक्स गया। नेक्स्ट 3 नंबर, 3 नंबर लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या है, एक रो है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर एक मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स where number of rows is equal to number of columns। एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पर रो जितना है कॉलम उतना है उसको बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का। एग्जांपल क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, लिखो एग्जांपल, सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर 2 रो है, 2 3, 2 कॉलम है, इट्स ए 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स। बी एक मैट्रिक्स है जहां पर 3 रो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ व्हाट, कितना रो, 3 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम। अच्छा, सी एक मैट्रिक्स है जहां पर 1 रो है 1 कॉलम है, इट्स ए 1/1 स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा 3 मैट्रिक्स पढ़ा दिया अभी। कौन कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, 1 कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा है जहां पर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर रो जितना है कॉलम उतना है, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, 3 मैट्रिक्स गया। अभी मैट्रिक्स नंबर 4 बात करेंगे। नंबर 4, नंबर 4 लिखिए डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने से पहले मैं अभी दिखाना चाहता हूं तुमको, ये जो एग्जाम्पल पहले है ऊपर में, ये वाला चीज थोड़ा देखिए। ये नंबर 3 में एक मैट्रिक्स है,
इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? इसमें डायगोनल एलिमेंट ये दोनों है। अच्छा, ये जो 3 मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? इसमें डायगोनल एलिमेंट सर ये है। तो ये 2 5 को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। यहां पर 1 5 9 को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। आप अगर डायगोनल एलिमेंट समझ गए, डायगोनल मैट्रिक्स समझ जाएंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो क्या होगा? हमको पता है इसका नंबर ऑफ रो विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स where in which all the non-diagonal elements are 0। बेटा ये जो देखो, ये ए एक मैट्रिक्स है, 2 और 5 डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 3 4 है। अच्छा, यहां पर 1 5 9 डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 2 3 4 6 7 8 है। तो ये बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, और उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है सब कितने हैं? 0। जितना नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा इसमें सारा वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। एक मैट्रिक्स है, सपोज ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2 रो है 2 कॉलम है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। सपोज डायगोनल एलिमेंट 5 6, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? 0 0। ये हो गया एक कौन सा मैट्रिक्स? 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पर डायगोनल एलिमेंट ये दोनों है, ये दोनों 0 नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। समझ में आ रहा है क्या? तो और एक देता हूं बी का एग्जांपल। बी इज ए मैट्रिक्स जहां पर 3x3 मैट्रिक्स है, जहां पर क्या होगा? पहला डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं 1 2 4। अच्छा, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होगा, तो यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 0, ये दोनों 0। अगर इस तरह का है तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, यहां पर 2x2 ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिक्स ओवर। तो डायगोनल मैट्रिक्स ओवर है। तो कितना मैट्रिक्स पढ़ा दिया हूं अभी तक? अभी तक 4 मैट्रिक्स पढ़ा दिया हूं। रो मैट्रिक्स में एक ही रो है। नेक्स्ट पढ़ा है कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है। नेक्स्ट पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना नंबर ऑफ रो है उतना नंबर ऑफ कॉलम है। नेक्स्ट पढ़ाया क्या? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। समझ में आ रहा है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 नंबर, हेडिंग करो 5 नंबर। डायगोनल मैट्रिक्स गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या इसको बोलते हैं कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज ए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी बात करेंगे। तो लिखेंगे ए यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट, ए यूनिट मैट्रिक्स
इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होगा? 0 होगा। यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स कॉमा whose diagonal elements are 1। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो लिखेंगे इसको, और एक बार लिखता हूं तो क्या लिखा हूं? यूनिट मैट्रिक्स क्या है? यूनिट मैट्रिक्स एक कौन सा है? यूनिट मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना है? नॉन डायगोनल एलिमेंट तो पता है 0 है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल सपोज ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका डायगोनल एलिमेंट्स कितना होगा? तो ये सपोज 2 into 2 मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स मतलब एक एक 1 होगा। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में कितना रहेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में तो सर 0 रहेगा। सो इट्स ए व्हिच मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स। तो बी एक यूनिट मैट्रिक्स है 3 into 3 का। तो देखते हैं इसका कितना होगा? 3/3। डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। फिर नेक्स्ट होगा 0 0, फिर होगा यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, नेक्स्ट यहाँ पर 0 यहाँ पर 0। ये हो गया कौन सा मैट्रिक्स? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है एंड डायगोनल एलिमेंट 1 है। यूनिट मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड आई एज आई। नेक्स्ट लिखेंगे द यूनिट मैट्रिक्स is represented as I, जिसको भी हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आई में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 5 नंबर गया। नेक्स्ट 6 नंबर। 6 नंबर लिखो यूनिट मैट्रिक्स गया। नेक्स्ट लिखो स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ए स्केलर मैट्रिक्स अभी पढ़ेंगे। तो लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स is a diagonal matrix अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ब्रैकेट में आ गया नॉन डायगोनल एलिमेंट कितना होंगे? 0 होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, कॉमा इट्स ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज diagonal elements are equal। इसका मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा लेकिन जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 होता था, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका मतलब देखते हैं कि एग्जांपल सपोज ए इज इक्वल टू एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल है 2 2। तो यहां पर कितना रहेगा? 0 0। इट्स ए
2 by 2 which मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अभी बी एक देखता हूं, बी है सपोज 5 5 5, फिर बाकी लिख ले 0 0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 0 0। डायगोनल एलिमेंट सब सेम है लेकिन 1 नहीं है। 1 होगा तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। सेम होगा तो ये हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये 3 रो है 3 कॉलम है, इट्स 3 by 3 स्केलर मैट्रिक्स। तो 5 6 मैट्रिक्स चला गया। यूनिट मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। स्केलर मैट्रिक्स में सारा डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हो गया 5 6 पेपर चला गया स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर देखिए, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। 7 नंबर लिखिए, जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट 0 है। समझ में आ रहा है क्या? तो लिखेंगे जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स in which all elements are 0। एक मैट्रिक्स जिसमें सारा का सारा एलिमेंट 0 है इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नॉल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें सारा का सारा एलिमेंट 0 है। 2 by 2 मैट्रिक्स है सपोज 0 0 0 0, इट्स ए 2 by 2 नॉल मैट्रिक्स। बी एक मैट्रिक्स है सपोज 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर सारा एलिमेंट 0 है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया क्या? ये हो गया 3 by 3 नॉल मैट्रिक्स। बेटा नॉल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स समझ में आ रहा है क्या? 7 नंबर ओवर। नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 लिखिए, सिंगल टोन मैट्रिक्स। व्हाट इज ए सिंगलटन मैट्रिक्स? सिंगलटन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर है, एक ही एलिमेंट है, उसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। तो लिखेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ए मैट्रिक्स दैट कंप्राइजेस ओनली वन एलिमेंट। ए मैट्रिक्स दैट कंप्राइजेस ओनली वन एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको बोलते हैं सिंगल टोन मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 5, इट्स अ सिंगल टोन मैट्रिक्स 1 by 1। बी इज इक्वल टू 6, एक ही एलिमेंट, इसको बोलते हैं सिंगल टोन मैट्रिक्स। बेटा समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट लिखेंगे सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स क्या है? एक बड़ा मैट्रिक्स से कुछ रो और कॉलम काटकर जो छोटा मैट्रिक्स निकलता है उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा मैट्रिक्स से जो छोटा मैट्रिक्स निकलता है, रो और कॉलम डिलीट करके उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। तो देखते हैं व्हाट इज ए सब मैट्रिक्स।
तो लिखेंगे सब मैट्रिक्स। लिखिए सब मैट्रिक्स, ए स्मॉल मैट्रिक्स a small matrix obtained by a small matrix obtained by deleting some rows and oblique or some columns of a given larger matrix is called a submatrix. एग्जाम्पल, सपोज ए एक बड़ा मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका सब मैट्रिक्स क्या हो सकता है? इसका सब मैट्रिक्स देखते हैं। इसका सब मैट्रिक्स बी हो सकता है। बी क्या करेंगे, सिर्फ R1 को काट लो। R1 काटने से क्या रहता है, 8 9 10 11 12 13। ये एक सब मैट्रिक्स है, ये बड़ा ए का, बी एक सब मैट्रिक्स है और सी एक सब मैट्रिक्स है। सपोज हम क्या करेंगे, एक कॉलम को काट लेंगे, C1 को काट लो तो बाकी जो बचता है वो सब मैट्रिक्स हो जाएगा। 6 7 9 10 12 13। या नहीं तो एक रो एक कॉलम को काट लो, डी ए के, सपोज इसको काट दो इसको काट दो, क्या बचता है 9 10 12 13। ये भी एक सब मैट्रिक्स है। सब मैट्रिक्स के बड़ा मैट्रिक्स से निकलता है कोई रो कोई कॉलम। क्या एक रो एक कॉलम काटने से जो मैट्रिक्स आता है उसको हम बोलते हैं सब मैट्रिक्स। हमें क्लियर? तो यहां पर बी सी डी आर सब मैट्रिक्स ऑफ ए, बी सी डी आर सब मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया सब मैट्रिक्स। नेक्स्ट लिखेंगे नंबर 10। नेक्स्ट लिखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? तो लिखेंगे द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बी ऑफ टू टाइप्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। The triangular matrix may be first upper triangular matrix या नहीं तो क्या हो सकता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फिर हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो लिखेंगे फर्स्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? तो लिखेंगे इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट,
इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements below principal diagonal elements आर जीरो। तो क्या है बताता हूं। ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स लिखते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3। अच्छा, ये बोलता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स का ये वाला एलिमेंट्स उसके ऊपर में है। उसके ऊपर में कौन कौन सा है? उसके ऊपर में है सपोज 5 6। लेकिन बिलो इसके नीचे जो रहेंगे सब क्या रहेंगे? ये बोलता है 0 रहेगा। लेकिन ऊपर में क्या रहेगा? ऊपर में और कुछ रह सकता है। तो देखेंगे इसका डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है? डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है। ये है डायगोनल एलिमेंट। इसके नीचे क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। ऊपर में कुछ फिगर रहेगा, नीचे में 0 रहेगा। उसको बोला जाता है क्या? कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका और एक एग्जांपल देता हूं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो लिखते हैं बी इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या करेंगे? सपोज 6 7 8। बेटा ऊपर में कुछ फिगर रहेगा 5 3, लेकिन नीचे में सब क्या रहेगा? 0 रहेगा। नीचे में 0 लगाओ। अच्छा, यहाँ पर 0, नीचे वाला 0। और एक फिगर यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर एक फिगर लगा दीजिए 5। क्या है? ये हो गया। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाला एलिमेंट्स, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स है। उसके नीचे वाले फिगर्स सारा क्या है? 0। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी पढ़ेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये एक ऐसे मैट्रिक्स होगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स का ऊपर वाला फिगर 0 होगा, नीचे वाला में फिगर रहेंगे। तो लिखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लिखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? लिखेंगे, लिखोगे फर्स्ट इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। It is a square matrix where number of row is equal to number of column. क्या है? In which all the elements above the principal diagonal elements are 0। एग्जाम्पल लिखेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सी एक मैट्रिक्स है। क्या है? कैसे बनाएंगे? पहले डायगोनल एलिमेंट लिख लेते हैं।
डायगोनल एलिमेंट से सपोज 1 3 5। अच्छा, नीचे में कुछ फिगर रहेगा लेकिन ऊपर वाला फिगर सब क्या होंगे, 0 होंगे, तो इसमें 0 0। नेक्स्ट ये 3 है तो 3 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर यहाँ पर 2 4 हो गया। 1 0 0 इट्स ए 3/3 which मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देते हैं, D इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहले डायगोनल एलिमेंट सेट करो, पहले डायगोनल एलिमेंट 1 2 3। यहाँ पर ऊपर वाला 0 होगा, ऊपर वाला 0 हो तो फर्स्ट में 0, सेकंड में 0, नीचे में यहाँ पर फिगर आएगा, यहाँ पर फिगर डाल लेंगे तो ये ऊपर वाला फिगर, ये वाला फिगर क्या हो जाएगा, 0 आएगा। बाकी यहाँ पर सब फिगर आएगा, फिगर लिखो, फिगर है सपोज यहाँ पर आ गया कितना 5, यहाँ पर लिखो 6, यहाँ पर लिखो 4, हो गया। ऊपर वाला फिगर सब 0 आएगा, नीचे वाला फिगर क्या रहेगा, फिगर रहेगा। इसको बोलते हैं कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स का ऊपर, इसमें फर्स्ट में बिलो में 0 आता है, इसमें एबव में 0 आता है। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल लिखो, इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट इज ए इक्वल मैट्रिक्स, डेफिनेशन लिखेंगे। इक्वल मतलब एक जैसा, समझ में आ गया। तो लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी equal to another matrix if all its elements are equal to the corresponding element of another matrix. Example, सपोज बेटा ए दिया हुआ है 5 6 7 8, बी दिया हुआ है 5 6 7 8। इसका मतलब ए जो है बी वही है, ए में यहां पर 5 है तो बी में भी वहां पर 5 है, या सी यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, या नीचे में फर्स्ट आइटम 7 है, यहाँ पर फर्स्ट आइटम 7 है, नीचे में सेकंड आइटम 8 है, यहाँ पर 8। कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स आर इक्वल, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। समझ में आ रहा है क्या। इसके ऊपर और एक एग्जाम्पल बनाते हैं, देखेंगे। लिखेंगे, लिखो एक मैट्रिक्स से A4 2A प्लस बी 2A प्लस 3B 7
इज इक्वल टू 7 4 27. Find the value of A and B. बेटा देखो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल साइन दिया हुआ है, मतलब यहां पर जो एलिमेंट है यहां पर वही एलिमेंट है। सपोज यहां पर A है तो यहां पर भी A है, लेकिन यहां पर कितना लिखा हुआ है 7, तो पता चल गया देयरफॉर A इज इक्वल टू 7। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है क्या? जैसे यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर 7 है, यहां पर भी 7 है। अभी और एक चीज है, यहां पर 2a प्लस 3b है, तो यहां पर भी 2a प्लस 3b होना चाहिए, लेकिन कितना है वैल्यू 20 है, तो पता चला 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अच्छा a का वैल्यू तो पता है हमको, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7, तो 7 लगा देंगे। 2 इंटू 7 प्लस 3b इज इक्वल टू 20, और 14 प्लस 3b इज इक्वल टू 20, और 3b इज इक्वल टू 20 माइनस 14, और 3b इज इक्वल टू 6, और b इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। वैल्यू आ गया बेटा, a का वैल्यू आ गया कितना 7, b का वैल्यू आ गया कितना 2। आंसर। इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गया। फर्स्ट एलिमेंट में जितना है एक मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट वही है। फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट जो है सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट वही है। इस तरह का मैट्रिक्स रहेगा, इसको बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, जिसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स, या जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या कंपेरेबल मैट्रिक्स। याद रखने के लिए हम इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। बेटा लिखो कंपेरेबल मैट्रिक्स, लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी a matrix is said to be comparable oblique equivalent to another matrix कब दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा? इफ द number of its rows and columns, number of its rows and columns is equal to those of other matrix। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर आर टू मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स से ए बोलते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स बी बोलते हैं। सपोज ए में नंबर ऑफ रो 2 है और बी में भी नंबर ऑफ रो 2 है। ए में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी में भी नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो यहां पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए
इज इक्विवेलेंट टू बी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, बेटा ए एक मैट्रिक्स है, उसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 3 4 5 6 7। रो कितना है सर? रो है 2, कॉलम कितना है 3। अच्छा, बी एक मैट्रिक्स है जिसमें क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें है 8 9 10 11 12 11 12 13। इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है। तो यहां पर A इज नॉट इक्वल टू B, बट हियर A इज इक्विवेलेंट टू B। इस केस में A और B इक्वल नहीं है, A और B क्या है? इक्विवेलेंट है। A और B कंपेरेबल है, A और B में कंपैरिजन हो सकता है, A और B में एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो A और B इक्वल नहीं है, कंपेरेबल है, इक्विवेलेंट है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। बेटा समझ में आ रहा है? कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट रो में जितना कॉलम होगा, जितना रो होगा, सेकंड में उतना रो होगा। फर्स्ट में जितना कॉलम होगा, सेकंड में उतना कॉलम होगा। तो 2 मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल हो जाएंगे। समझ में आ गया? कंपेरेबल को कैसे लिखा जाता है? A इक्विवेलेंट टू B। Okay, so with this we conclude our discussion today. So before concluding my discussion, let me first repeat, if you have not subscribed to my YouTube channel, kindly subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press bell icon so that you will get all my latest videos. And if you like my videos, kindly like it. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Okay. Thank you. Thank you for watching my videos. Thank you. Thank you all. Have a nice day.